विकास के स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन उग्रवादी विचारधाराओं के पनपने और फैलने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह असंतुलन लोगों के मन में असंतोष और अलगाव की गहरी भावना पैदा करता है, जिसका फायदा उग्रवादी समूह उठाते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन और असंतोष का संबंध। क्षेत्रीय असंतुलन तब होता है जब एक ही देश या राज्य के भीतर कुछ क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास के मामले में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं। ये स्थिति निम्नलिखित तरीकों से असंतोष को जन्म देती है। अभाव और वंचना की भावना, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन। मूलभूत सुविधाओं का अभाव। पिछड़े क्षेत्रों में अक्सर सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सामाजिक अवसंरचना की भारी कमी होती है। जब इन क्षेत्रों के निवासी देखते हैं कि समीपवर्ती या शहरी क्षेत्रों में ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं, तो उनमें अन्याय और वंचना की भावना घर कर जाती है। आर्थिक अवसर की कमी। क्षेत्रीय असंतुलन का सीधा संबंध उच्च बेरोजगारी दर और कमाई से होता है। युवाओं को लगता है कि उनके पास आजीविका के लिए कोई सम्मानजनक अवसर नहीं है, जिससे वे हताश हो जाते हैं। उदाहरण, भारत के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के आंतरिक भाग खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं, लेकिन विकास और शासन के मामले में सबसे पिछड़े हैं। यह विरोधाभास स्थानीय आदिवासियों के बीच ये भावना पैदा करता है कि उनके संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन विकास के लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक अलगाव। राजनीतिक उपेक्षा। पिछड़े क्षेत्रों के लोग अक्सर महसूस करते हैं कि राज्य या केंद्रीय सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और उनकी राजनीतिक आवाज अनसुनी रह जाती है। पहचान का संकट। कुछ क्षेत्रों में विकास का असंतुलन जातीय या भाषाई पहचान के साथ जुड़ जाता है, जिससे अल्पसंख्यक समूहों में भेदभाव और हाशिए पर धकेले जाने की भावना मजबूत होती है। वे महसूस करते हैं कि उनकी विशिष्ट पहचान को महत्व नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण, उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन और सीमित प्रतिनिधित्व ने विभिन्न जातीय समूहों के बीच पृथकतावाद और उग्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया है। उग्रवादी विचारधाराओं के लिए अनुकूल वातावरण। क्षेत्रीय असंतुलन द्वारा उत्पन्न असंतोष का लाभ उठाकर उग्रवादी समूह अपनी विचारधाराओं का प्रसार करते हैं। भर्ती और प्रेरणा, रिक्रूटमेंट एंड मोटिवेशन। सरल समाधान का आकर्षण। उग्रवादी समूह गरीबी और अन्याय से पीड़ित लोगों को समस्याओं का तत्काल और क्रांतिकारी समाधान प्रदान करने का वादा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि मौजूदा व्यवस्था ही भ्रष्ट है और उसे बलपूर्वक बदला जाना चाहिए। आइडेंटिटी पर जोर। ये समूह क्षेत्रीय और जातीय पहचान को खतरे में बताकर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और उन्हें अपने समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे अपनी पहचान की रक्षा कर सकें। उदाहरण, नक्सली समूह अक्सर ग्रामीणों को समझाते हैं कि सरकार और बड़े पूंजीपति मिलकर उनके संसाधनों को छीन रहे हैं और हथियार उठाना ही न्याय पाने का एकमात्र रास्ता है। परिचालन आधार, ऑपरेशनल बेस का निर्माण। भौगोलिक लाभ। पिछड़े क्षेत्र अक्सर सघन वन, ऊबड़-खाबड़ इलाके और सीमित कनेक्टिविटी वाले होते हैं। विकास की कमी के कारण ये क्षेत्र सरकारी पहुंच से दूर रहते हैं, जिससे उग्रवादी समूहों को छिपने, प्रशिक्षण देने और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है। स्थानीय समर्थन। उग्रवादी समूह असंतुष्ट स्थानीय आबादी को सामाजिक न्याय दिलाने के नाम पर अपने लिए एक मानव ढाल और खुफिया जानकारी का स्रोत तैयार कर लेते हैं। स्थानीय लोगों के लिए कभी कभी उग्रवादी समूह ही समानांतर सरकार के रूप में काम करते हैं, जो छोटे मोटे विवादों का निपटारा करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा कार्रवाई के साथ साथ इन पिछड़े क्षेत्रों में तेज, न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना अति आवश्यक है।